हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वैदिक गुरु चैनल में। आपको यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की कक्षा का विषय है वचन और इसके प्रकार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज संस्कृत की इस 5वीं कक्षा में मैं आपको वचन सिखाऊंगी। आइए देखते हैं वचन किसको कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। जिससे किसी की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे हम कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये कितनी है, इसकी संख्या कितनी है। जैसे कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो हम उसको देखकर पता लगा लेते हैं कि वो केवल एक ही व्यक्ति है। 2 लोग जाते हैं तो हम उसको देखकर पता लगा लेते हैं कि ये 2 लोग जा रहे हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास कोई वस्तु होती है। बच्चों देखो, जैसे कि आपके पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो उसको आप कैसे, एक पेंसिल होगी तो आप ये कहोगे कि मेरे पास एक पेंसिल है। आपको संख्या का पता तुरंत चल जाएगा कि मेरे पास एक पेंसिल है। 2 पेंसिल होगी तो आप तुरंत पता लगा लोगे कि ये 2 पेंसिल है। 3 पेंसिल होगी तो भी आप उसको काउंट करोगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास तो 3 पेंसिल हैं। तो यही जो संख्याएं होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये कितनी संख्याएं हैं, उसी को हम वचन कहते हैं। अब वचन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, वचनों की संख्या 3 होती है। सबसे पहला है एक वचन। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है। यहाँ पर कोई एक संख्या देखी जाती है। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है, हमें कोई भी एक संख्या का ज्ञान होता है, तो उसको हम एक वचन कहते हैं। इसी तरह द्विवचन में हमें 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों और 2 संख्याओं का ज्ञान होता है। यहाँ पर देखिए 2 स्टार बना दिया है मैंने। आपके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, आप इसको आसानी से समझ सको। तो द्विवचन में यहाँ पर 2 स्टार बना दिया है तो ये 2 वचन हो जाएगा, द्विवचन। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन की बात कर ली मैंने। द्विवचन में जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपके पास कोई भी 2 वस्तु है तो आप उसको देखकर ये समझ जाओगे कि ये ज़रूर द्विवचन में होगा। या रास्ते में कोई 2 व्यक्ति जा रहा है तो आप उसको देखकर पता लगा लोगे कि ये तो 2 व्यक्ति है, मतलब ये द्विवचन में होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टार बने हैं, मतलब ये द्विवचन है। यह द्विवचन का बोध करा रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आइए। यहाँ पर देखिए लिखा है बहुवचन। बहुवचन में 3 या इससे अधिक, जब हम 3 व्यक्तियों या 3 वस्तुएं या कोई भी 3 संख्याओं का बोध करते हैं या फिर उससे अधिक का बोध करते हैं, हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 3 वस्तुएं हैं, 3 व्यक्ति हैं, या फिर 3 से अधिक भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं या संख्याएं हैं, तो वो सारे बहुवचन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 3 से ज़्यादा भी चीज़ें होंगी तो वो भी आपको बहुवचन में आएंगी, वो भी बहुवचन के अंतर्गत आएंगी। आइए अब हम सारे वचनों का उदाहरण देखेंगे और उसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले देखिए एक वचन। एक वचन में
जिस शब्द से एक, यहाँ पर देखिए मैंने संख्या लिखी है, 1 बना दिया है, एक संख्या का बोध होता है। किसी भी एक संख्या का बोध जहाँ होता है उसको एक वचन कहते हैं। और एक शब्द जो होता है, एक संख्या जो होती है, वो एक वचनांत होती है, मतलब वह एक वचन के अंतर्गत आता है। यह जो शब्द है एक वचन, एक जो शब्द है यह एक वचनांत, मतलब एक वचन के अंतर्गत आता है। इसका यह मतलब हुआ कि जैसे ही आपको कहीं भी एक संख्या दिखाई दे, आप तुरंत समझ जाओ कि यह एक वचन में होगा। अब यहाँ पर एक वचन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है रामः। रामः का हिंदी अर्थ एक राम होगा। एक वचन में रामः एक राम के लिए प्रयोग हुआ है। रामा शब्द से हमें किसी एक राम की प्रतीति अनुभूति हो रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे बालकः। एक बालक, एक लड़के की बात कही जा रही है। यहाँ पर एक लड़के की बात करेंगे तो उसके लिए हम बालकः का प्रयोग करेंगे। अश्वः एक घोड़ा, हम एक घोड़े की बात करने के लिए अश्वः का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में हम अश्वः का प्रयोग एक घोड़े के लिए करते हैं और यह एक वचन में है। इसी तरह आगे शिक्षकः एक अध्यापक। शिक्षकः एक अध्यापक, एक अध्यापक के लिए शिक्षकः का प्रयोग करेंगे एक वचन में। त्वम तुम, त्वम का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है संस्कृत में, और इसका अनुवाद हिंदी अनुवाद होता है तुम। इसी तरह आगे मृगः, एक हिरण की बात की गई है। एक हिरण के लिए मृगः का प्रयोग हुआ है। वनम एक वन, वन के लिए किसी एक वन के लिए एक वचन में हम वनम का प्रयोग करते हैं। मतिः बुद्धि, किसी एक व्यक्ति की बुद्धि के लिए हम मतिः का प्रयोग करते हैं। एक वचन में मतिः का प्रयोग किसी एक व्यक्ति की बुद्धि के लिए होता है। अहम मतलब मैं, जब मैं अपने बारे में और आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो यह एक वचन में प्रयोग होता है। इसी तरह आगे देखिए नदी। नदी भी एक वचन में जब प्रयोग होगी तो वह सिर्फ नदी लिखा जाएगा। संस्कृत में जब हम नदी का प्रयोग करते हैं तो यह एक वचन दिखाता है, एक वचन की प्रतीति अनुभूति होती है। तो एक वचन के लिए नदी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए दो वचन की बात की जा रही है, द्विवचन के बारे में। जिससे दो संख्या का बोध हो उसको द्विवचन कहते हैं, वह द्विवचन कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई दो वस्तु है तो वह दो वस्तु दो संख्या का बोध करा रही है। हमें दो वस्तु दो संख्या का बोध करा रही है। जैसे देखिए यहाँ पर जिससे दो संख्या, हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, उनका ज्ञान होता है, हमें उनका बोध होता है, उसको द्विवचन कहते हैं, वह द्विवचन कहलाता है। और यह दो शब्द जो होता है वह द्विवचनांत होता है, मतलब जहाँ पर आपको दो शब्द, दो वस्तु, दो व्यक्ति दिखे, आप समझ जाओ कि यह द्विवचन के बारे में बात कही जा रही है। द्विवचन मतलब जिसके, द्विवचनांत मतलब जिसके अंत में दो का प्रयोग हुआ हो, या किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी संख्या को दो देखकर जब हमें यह पता चलता है कि यह दो वचन में है, यह दो है, तो उससे द्विवचनांत का आभास होता है।
उससे हमें ये पता चलता है कि यह शब्द जरूर द्विवचनांत है। अब आगे हम द्विवचन का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर देखिए द्विवचन के कुछ उदाहरण। सबसे पहला है हरि। तो दो हरि की बात हो रही है। पहले हरि में हरि हुआ था और जो एक वचन में था। अब द्विवचन में हम हरि का प्रयोग करते हैं। द्विवचन में जहाँ पर आपको हरि दिखे, संस्कृत में जहाँ पर आपको हरि दिखे, आप समझ जाओ कि यहाँ पर दो हरि की बात की जा रही है, दो ईश्वर की बात की जा रही है। यह द्विवचनांत है। इसी तरह नीचे देखिए, यहाँ पर है वन, वने। वने पहले में एक वचन में था वनम, दूसरे में द्विवचन में आ गया वने। मतलब यहाँ पर दो वन की बात कही जा रही है। इस तरह जहाँ पर भी आपको संस्कृत में वने दिखे, आप तुरंत समझ जाओ कि यह दो वन की बात हो रही है, यह जरूर द्विवचन है। इसी तरह साधु, दो साधु की बात की जा रही है, किसी दो सज्जन व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। साधु जो हो गया वो दो साधु के बारे में बात हो रही है। देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ आएगा, द्विवचन में आपको साधु बड़ा ऊ आएगा धा में। इसी तरह देखिए रामौ, पहले में रामा का प्रयोग हुआ था, अब द्विवचन में रामौ का प्रयोग हुआ है। मतलब यहाँ पर दो राम की बात की जा रही है। अब इसी तरह रमा जो था वो किसी एक रमा की बात की जा रही थी, लेकिन जब यह रमे हो गया तो यह द्विवचन बता रहा है कि यह द्विवचन में है, दो रमा की बात कर रहा है। रमे मतलब दो रमा की बात की जा रही है, इसलिए यह सारे उदाहरण जो हैं वो द्विवचन के हैं। अब आगे हम बहुवचन के बारे में बात करेंगे। हमने दो वचनों की बात कर ली है, अब मैं आपको बहुवचन के बारे में बताऊंगी। देखिए बहु, इस शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। जब बहुत सारे की बात हो रही है, बहुवचन बहुत सारे की बात हो रही है, तो यह बहुवचन में प्रयोग होगा। दो से अधिक संख्या, समझना मेरी बात को, दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाले बहुवचन कहलाते हैं। दो से अधिक कितनी भी संख्याएं हों, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, तो उसमें आप बहुवचन का प्रयोग करोगे। दो से अधिक, अगर एक हैं और दो हैं तो इसमें आप बहुवचन का प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही दो संख्याओं का अंत होकर आगे की संख्याएं बढ़ती हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यह बहुवचन की बात हो रही है। दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाले, दो से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले बहुवचन कहलाते हैं। अब हम बहुवचन के उदाहरण देखेंगे। बहुवचन के उदाहरण में सबसे पहला नंबर पे आता है नद्यः। नदी का रूप बहुवचन में नद्यः होता है। इसका यह मतलब हुआ कि नद्यः का मतलब है बहुत सारी नदियों की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर नदियाँ बहुवचन में लिखा हुआ है, मतलब नद्यः बहुवचन में प्रयोग हुआ है। अगर आपको संस्कृत में कहीं भी नद्यः दिख जाता है तो आप यह तुरंत समझ जाना कि यह बहुवचन की बात हो रही है। इसी तरह देखिए यहाँ पर लिखा है रामाः। एक वचन में हमने आपको बताया रामः, एक राम की बात हो रही थी, फिर रामौ, दो राम की बात हो रही थी। अब यहाँ पर है रामाः, तो रामाः
कई राम की बात हो रही या फिर सभी राम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे राम के लिए रामाह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह देखिए, गुरु का बहुवचन में प्रयोग है, कई गुरु की बात हो रही है, मतलब 2 से अधिक गुरु हैं। हमारे जो यहाँ पर गुरु की बात हो रही है वहाँ पर 2 से अधिक गुरु हैं, इसलिए यहाँ पर गुरुवाह का प्रयोग हुआ है। इसी तरह आगे देखिए, हर्यः, हर्यः बहुवचन में प्रयोग हुआ है। हरि ईश्वर, ईश्वर के लिए बहुवचन में कई हरि, कई ईश्वर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हर्यः का प्रयोग हुआ है। अब रमा, एक रमा की बात हो रही थी तो रमा का प्रयोग हुआ, 2 रमा की बात हो रही थी तो रमे का हुआ। और अब जब बहुवचन 2 से अधिक रमा की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा रमाः। कई रमा की बात हो रही है तो यहाँ पर रमाः आएगा। इसी तरह माता, जो माता होती हैं उनका बहुवचन मातरः होता है, कई माताओं की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर मातरः का प्रयोग हुआ है। मातरः, कई माता, मतलब यह बहुवचन में है। ये सारी बातें तो हो गई वचन की। अब हम लिंगों और वचनों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, इनको कैसे जोड़कर हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, आज हम उसको जानेंगे। लिंग के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में लिंग की पूरी व्याख्या की है, आप वहाँ पर जाकर लिंग को अच्छे से पढ़ सकते हो। एक वचन में पुल्लिंग, अब देखिए लिंग के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। और अब मैं आगे आपको वचन में इसका प्रयोग बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग मतलब किसी भी पुरुष जाति का ज्ञान होता है, तो यहाँ पर एक वचन में पुल्लिंग का प्रयोग किस प्रकार होता है। छात्रः, ये क्या है, लड़का है, छात्र है ना, तो छात्रः आएगा पुल्लिंग में। छात्रः जो है वो आएगा पुल्लिंग में। एक छात्र की बात की गई है, किसी एक छात्र की बात की जा रही है, ये पुल्लिंग है। और देखिए यहाँ पर अकारांत लिखा हुआ है। अब ये जानो कि अकारांत क्या होता है। जैसे कि हमारा ये शब्द है छात्र, तो इसका अंत आ से हो रहा है। जिस शब्द का अंत आ से होता है वो शब्द अकारांत कहलाते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन में मैंने इसकी व्याख्या की है, आप पिछले वीडियो में जाकर इसको पढ़ सकते हो, वहाँ पर मैंने विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की है। तो छात्र में ये जो छात्र है इसमें त्र है ना लास्ट में, तो त, र और आ, जब आ आएगा तो अंत कैसे आ से हो रहा है, मतलब इस शब्द का अंत आ से हो रहा है, इसलिए यह शब्द अकारांत कहलाएगा। इसी तरह देखिए रामः, रामः भी एक वचन में प्रयोग होता है और यह पुल्लिंग है। रामः एक वचन में प्रयोग होता है और यह पुल्लिंग है, तो यहाँ पर केवल एक राम की बात की जा रही है। कोई एक राम है, व्यक्ति है जो उसका नाम राम है, सिर्फ उसकी बात की जा रही है, इसलिए यह एक वचन में प्रयोग होता है और पुल्लिंग में। यहाँ पर देवः, एक देव की बात की जा रही है और यह पुल्लिंग है। किसी एक देव जो होते हैं, वो देवता जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आगे हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे कि एक वचन स्त्रीलिंग का कैसे प्रयोग करते हैं। हम एक वचन में स्त्रीलिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखिए बालिका, स्त्रीलिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया, जहाँ पर किसी स्त्री
या औरत जाति का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर बालिका है तो एक लड़की की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो ये जो है वो ईकारांत कहलाएगा। ईकारांत। अंत में आपको देखना है कि मात्रा कैसी लगी है, कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है। इसलिए बालिका एक लड़की है जो एक वचन के अंतर्गत आती है और यह स्त्रीलिंग है। और इसका अंत देखिए लड़की लिखा है तो ये क्या होगा, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो यहाँ पर ईकारांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर संस्कृत रूप में बालिका होगा तो ये बड़ा आ की मात्रा अंत में लगी है इसलिए ये आकारांत हो जाएगा। आपको इसी तरह प्रयोग करना है या फिर इसी तरह अगर आप कहीं भी शब्द देखते हो तो आप यही अंत का जो आकारांत, देखो शब्द से ही पता चल रहा है कि अंत जिस शब्द, अंत जिस अक्षर, अंत जिस वर्ण से होता है वही आपका रांत कहलाता है कि ये कौन से कारांत में है। जैसे बालिका है तो बालिका का प्रयोग यहाँ पर अंत में बड़ा आ का प्रयोग हुआ है तो ये जो हमारी मात्रा है वो आ का प्रदर्शन करा रही है इसलिए यह आकारांत हो जाएगा। और यह बड़ी ई का है, बड़ी की मात्रा लगी है यहाँ पर इसलिए ये ईकारांत हो जाएगा। इसी तरह देखिए रमा, रमा भी एक वचन है। इसके पहले आपने इसके बारे में पढ़ा है रमा, तो ये एक वचन में आएगा और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। कोई जब आपको कहीं लड़की दिखे, कोई स्त्री दिखे तो आप ये समझ जाना कि ये स्त्रीलिंग में आता है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए ये आकारांत हो जाएगा। इसी तरह देखिए बड़ा हाँ आकारांत। इसी तरह ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा एक रमा, एक वचन में है इसलिए यहाँ पर रमा का प्रयोग हुआ है और ये एक रमा के बारे में बता रहा है। इसी तरह आप लता को देखोगे, लता का प्रयोग भी एक लता के लिए हुआ है और यह एक वचन स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर लता, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है इसलिए ये भी आकारांत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक वचन नपुंसक लिंग का उदाहरण देखिए। अब नपुंसक लिंग भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिसको देखकर, जिस शब्द को देखकर किसी स्त्री पुरुष जाति का बोध ना हो उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब मित्र है, मित्र तो कोई भी हो सकता है ना, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो हमें इससे यह अनुभूति नहीं हो रही है कि यह किस लिंग का है, इसलिए मित्रम जो होगा वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। और मित्रम एक वचन में प्रयोग होता है, मतलब एक वचन नपुंसक लिंग का उदाहरण है मित्रम, एक मित्र की बात की जा रही है। इसी तरह नेत्र, हमारे जो एक आँख है, यहाँ पर नेत्रम एक आँख की बात की जा रही है, एक आँख की बात की जा रही है इसलिए देखिए यहाँ पर नेत्रम का प्रयोग हुआ है और यह नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग के उदाहरण में मैंने आपको कुछ यहाँ पर देखिए फलम भी बताया था मैंने, वहाँ पर आप इसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। फलम एक फल की बात कही जा रही है, एक वचन में प्रयोग हुआ है ये और यह है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग एक वचन में फलम आएगा और ये एक फल के बारे में बता रहा है, कोई एक फल है उसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर एक वचन में फलम, एक वचन नपुंसक लिंग में फलम का प्रयोग होगा। अब इसी तरह आगे के क्रम में जिस तरह एक वचन में सबसे पहले पुल्लिंग पढ़ा, फिर स्त्रीलिंग पढ़ा, फिर नपुंसक लिंग पढ़ा, इसी तरह उसी क्रम में हम द्विवचन को भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए छात्र, दो छात्र की बात हो रही है और ये छात्र क्या है, पुल्लिंग में है। इसके पहले वाले उदाहरण में भी यही शब्द था, तो इससे आपको आसानी होगी समझने में कि कैसे हम इसका प्रयोग द्विवचन में करेंगे।
पुल्लिंग तो सेम है, उसमें भी पुल्लिंग में यही शब्द का प्रयोग किया गया था और इसमें भी द्विवचन में भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहले में छात्रः था, अब यहाँ पर छात्रों, 2 छात्र की बात की जा रही है, तो यह किस में आएगा? द्विवचन में आएगा, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग द्विवचन में छात्रौ आएगा। देवौ, देवो क्या है? देवता की बात की जा रही है, लेकिन कोई 2 देवता की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर 2 देव, देवौ का प्रयोग हुआ है। देवौ, 2 देव, 2 देव का प्रयोग देवों के लिए हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, रामौ, राम हो गया, अब तो 2 राम की बात कही जा रही है यहाँ पर, तो 2 राम मतलब ये रामौ हो गया। आप कहीं भी रामौ शब्द देखोगे तो आप तुरंत समझ जाना कि यह किसी पुरुष जाति यानी पुल्लिंग का प्रयोग, पुल्लिंग का प्रतीक है। मतलब रामों को देखकर हमें यह पता लग रहा है, यह प्रतीत हो रहा है कि यह पुल्लिंग का शब्द है और यह द्विवचन में है। मतलब ये 2 राम की बात कही जा रही है। यहाँ पर 2 राम की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर रामौ का प्रयोग हुआ है। मतलब रामौ शब्द को देखकर आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर 2 राम की बात हो रही है। अब आगे आइए, देखिए द्विवचन स्त्रीलिंग का उदाहरण। पहले में बालिका था, स्त्रीलिंग, किसी लड़की या किसी महिला। बालिके के लिए 2 बालिका है ना, तो किसी 2 लड़की 2 बालिका का प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर 2 बालिका का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बालिके लिखा है। मतलब द्विवचन स्त्रीलिंग में आप 2 बालिका के लिए बालिके लगाओगे। बालिके शब्द देखते ही आप तुरंत पहचान जाना कि ये सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग और द्विवचन का उदाहरण है। इसी तरह रमे, रमे में 2 रमा का प्रयोग हुआ है। देखिए 2 रमा की बात की जा रही है, 2 रमा के लिए रमे का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर रमे को देखकर तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर द्विवचन स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह आगे देखो, लते, 2 लता की बात कही जा रही है। मतलब कोई 2 लता नाम की लड़की हैं और उनकी संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर लते की बात हो रही है। लते का प्रयोग हुआ है द्विवचन में, बालिके, रमे, लते। देखिए ऐसे यहाँ पर ढूंढ लीजिए आप कि हम कैसे पहचानेंगे। कुछ चीज़ें आपको खुद से समझनी होती हैं। एक ही मात्रा लगी है, देखिए फिलहाल सब में नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, तो ये सब द्विवचन में कैसे एक ही मात्रा लगी हुई होती है। तो कुछ शब्द जो हैं आप उसमें से चीज़ें निकालने की कोशिश करो कि हम इस शब्द को किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये द्विवचन की बात हो गई। द्विवचन नपुंसकलिंग में देखिए, अब द्विवचन नपुंसकलिंग में सबसे पहला शब्द है मित्रे। देखिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर भी एक ही मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पर शब्द से पहचानो कि ये लिंग कैसा है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से लिंग में है? तो मित्र को देखकर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह स्त्रीलिंग में है या फिर पुल्लिंग में है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि यह ज़रूर नपुंसकलिंग में होगा। नपुंसकलिंग 2 वचन में यहाँ पर मित्रे का प्रयोग होता है, 2 मित्र की बात कही जा रही है। इसी तरह फले है, तो फले में 2 फल की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर फले का प्रयोग हुआ है और फल क्या है? नपुंसकलिंग में है। नेत्रे, आँख, हमारी जो आँख है उसको संस्कृत में नेत्रे बोलते हैं और हिंदी अनुवाद आँख होता है। तो यहाँ पर देखिए नेत्रे मतलब 2 आँख की बात की जा रही है, हमारी दोनों आँखों की बात की जा रही है और यह नपुंसकलिंग में आता है। तो यह शब्द हो गया द्विवचन नपुंसकलिंग। यह द्विवचन नपुंसकलिंग का उदाहरण है। इस तरह
हमारा यह वचन और हमने लिंग को कैसे कनेक्ट किया उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है। एक वचन और दो वचन की बात तो हो गई। अब यहाँ पर बहुवचन की बात करते हैं कि बहुवचन में पुल्लिंग का उदाहरण कैसा है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर छात्रा है तो यहाँ पर सभी छात्र की बात हो रही है, मतलब छात्रा को देखकर तो आपको वैसे भी पता चल गया कि यह बहुवचन में है। अब यहाँ पर ये लड़का है इसलिए ये पुल्लिंग है। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये कौन से लिंग का है और किस वचन का है। तो सबसे पहले तो छात्राः, सभी छात्र की बात हो रही है। दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब ये बहुवचन में आ गया। देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है, तो आप क्वेश्चन से आंसर को ढूंढने का प्रयास किया करिए। बहुवचन में छात्रा है तो छात्राः, बहुत सभी छात्र की बात हो रही है और ये बहुवचन में है और ये पुल्लिंग है। इसी तरह रामाः, देखिए सबके अंत में विसर्ग लगा हुआ है और बड़ी आ की मात्रा लगी, बड़ा आ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पर देखिए राम की बात हो रही है, सभी राम, इसके लिए यहाँ पर रामाः का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखिए देवाः, देवता की बात हो रही है, लेकिन कई देव हैं, दो से ज़्यादा हैं। पहले तो ये पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है और यह बहुवचन में है, इसलिए यह देवाः, छात्राः और रामाः जो हो गया, ऐसे ही ये हो गया बहुवचन में। बहुवचन पुल्लिंग में ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए आप, बहुवचन स्त्रीलिंग। बहुवचन स्त्रीलिंग में बालिकाः का प्रयोग होता है, सभी बालिका के लिए। दो से अधिक बालिकाएं हैं, कई बालिका भी हो सकती हैं, सभी भी लिख सकते हो। तो बहुवचन के शब्द आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी बालिकाएं भी लिख सकते हो या बालिकाएं भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी बालिका या फिर बालिकाएं भी लिख सकते हो। तो बहुवचन स्त्रीलिंग में बालिका, देखिए बहुवचन में कैसे प्रयोग हुआ है, लास्ट में देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी है। पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी ऐसा प्रयोग हुआ है। अब बालिका, सभी बालिका की बात हो रही है। लताः, सभी लता, मतलब दो से ज़्यादा की बात हो रही है, दो से ज़्यादा संख्याओं की बात हो रही है, इसलिए यह हो गया बहुवचन में। और ये है स्त्रीलिंग। इसी तरह रमाः, देखिए तो यहाँ पर सभी रमा की बात हो रही है। रमाः, तो यहाँ पर सभी रमा की बात हो रही है, मतलब रमाः का प्रयोग बहुवचन स्त्रीलिंग में हुआ है। बहुवचन नपुंसक लिंग का उदाहरण देखेंगे अब। मित्राणि, मित्राणि नपुंसक लिंग थोड़ा अलग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से नपुंसक लिंग थोड़ा अलग होता है। देखिए यहाँ पर मित्राणि का प्रयोग हुआ है, सभी मित्र के लिए नपुंसक लिंग है ये और बहुवचन है। तो और फल के लिए फलानि, सभी फल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब दो से अधिक फल हैं, इसलिए यहाँ पर फलानि का प्रयोग हुआ है, सभी फल। नेत्राणि, कई नेत्रों की बात हो रही है, तो यहाँ दो से अधिक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर नेत्राणि का प्रयोग हुआ। मित्राणि, फलानि, नेत्राणि, ये सब शब्द जो हैं आपको बहुवचन का आभास करा रहे हैं। मतलब जब आप कहीं भी देखोगे मित्राणि है, तो मित्राणि शब्द को देखकर आपको आप ये समझ जाओ कि ये ज़रूर बहुवचन की बात हो रही है। यहाँ पर पहली बात तो बहुवचन की बात हो रही है और दूसरी बात यह नपुंसक लिंग है। क्यों नपुंसक लिंग है? क्योंकि हमें फल को या फिर नेत्र को, मित्र को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यह किस लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या फिर पुल्लिंग में है। इसलिए जब दो लिंग नहीं है तो यह ज़रूर तीसरा लिंग होगा, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग आपको ये
देखकर, शब्द को देखकर समझ में आ जाएगा कि ये नपुंसक लिंग में है। आज की कक्षा यहीं तक। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नया टॉपिक लेकर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।